एक बार एक बिज़नेस ट्रिप पे मुझे एक चाइनीज़ ने पूछा कि आप कितने महीने के प्रेग्नेंट हैं। तो बात थोड़ी चुभ गई। पहली बार रियलाइज़ हुआ कि आई नीड टू बी फिट। रोज़ ही वेइंग स्केल पे देख के डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती थी और ऐसा लगता था कि जब इतना सब करने के बाद कुछ हो ही नहीं रहा तो चलो खा ही लो। मेरी वाइफ का एक डायलॉग था, बिल्कुल गधे की तरह खाते हो। मोटापा भी एक बीमारी है। मेरे पास अभी भी मेरी पुराने कुछ कपड़े रखे हुए हैं, कभी कभी मैं फॉर फन पहन लेता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है। पुरानी फ़ोटो में देख के भी बड़ा अजीब सा लगता है। 1 फीट वेस्ट का डायमीटर कम हो जाना, आप इमेजिन कर सकते हो कैसा लगता है। मेरा नाम अनिल गुप्ता है। मैं ओकाया और माइक्रोटेक का फाउंडर हूँ। मेरा वज़न करीब 8-9 साल पहले 104 किलो होता था और बहुत तकलीफ़ होती थी बिज़नेस ट्रिप पे जाते टाइम। मेरे पार्टनर जब बिज़नेस ट्रिप पे जाते थे तो उनकी हाइट थोड़ी कम है, तो उनको पूछते थे कि वो छोटे वाला बंदा कहाँ है और मुझे पूछते थे ये मोटे वाला बंदा कहाँ है। मुझे बहुत सारी बीमारियां भी रहने लग गई थी। इन द सेंस डायरिया रहता था और फ्लोइंग नोज़ रहने लग गई थी। वज़न ज़्यादा होने की वजह से घुटने में भी दर्द रहता था। पीठ में भी उठने और बैठने में बहुत सारी पेन महसूस होता था। तो वज़न कम करने की चीज़ें शुरुआत हुई, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। तो कुछ ज़्यादा असर पड़ नहीं रहा था। 1-2 इंच कम होता था, 1-2 इंच वापस बढ़ जाता था। तो एक तरह से गिव अप कर दिया था। मुझे याद है उस समय पे मेरी डॉटर की शादी थी और शादी से पहले मुझे ये डर लग रहा था कि जितना पीठ में दर्द अभी हुआ है तो मैं कैसे डांस वांस कैसे करूँगा, चलूँगा कैसे, लोगों को कैसे टेक केयर करूँगा। तो मेरा ब्रदर मुझे नेचुरल लाइफ साइंस का एक संडे को कैंप लगता था प्रीतमपुरा में, तो उस कैंप में ज़बरदस्ती ले गया कि एक बार देख तो ले वहाँ जाके। वहाँ पे जब वो चालू हुआ लेक्चर तो बहुत कुछ समझ आ गया। उन्होंने ये समझाया कि सब बीमारियाँ एक है, सब बीमारियों की वजह एक है और सब बीमारियों का इलाज एक है। ये बात पहले तो हजम नहीं हुई, पर जब उन्होंने एक्सप्लेन किया आने वाले 1 घंटे में तो वो पूरी मन में चीज़ें बैठ गई कि मोटापा भी एक बीमारी है और इसी पेट की बीमारी से, मोटापे से बाकी सारी बीमारियां ऑफशूट हैं। उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो सकती हैं, पर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है और कब खाना है और कब नहीं खाना है। ये सब चीज़ें का आप ध्यान रखोगे और कुछ हवा, पानी, सन ये भी लगाओगे अपनी बॉडी को, सारे टाइम एसी में नहीं रहोगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आने के बाद मैंने उसी दिन से पूरा NLS नेचुरल लाइफस्टाइल का जो क्या खाना क्या नहीं खाना फॉलोअप करना शुरू कर दिया। सुबह मैंने पेठा जूस पीना शुरू किया। 12-1 बजे के आसपास मैं फ्रूट लेता था। उसके करीब 2-3 घंटे के बाद खीरा, टमाटर और नारियल गिरी लेता था और पेट भर के खाता था। मतलब ये नहीं कि जो खा रहे हैं उसमें खाली रहना है, वो चीज़ पूरी खाते थे। पर बड़ा मैजिकल था जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। 44 इंच से मैं 32 इंच तक आया और वज़न एक समय तो मैं 67 kg भी आ गया था। अब मैं 74 और 77 के बीच में रहता हूँ, 30 किलो कम हो चुका है। मेरे पास अभी भी मेरी पुराने कुछ कपड़े रखे हुए हैं, कभी कभी मैं फॉर फन पहन लेता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है। पुरानी फ़ोटो में देख के भी बड़ा अजीब सा लगता है। 1 फीट वेस्ट का डायमीटर कम हो जाना, आप इमेजिन कर सकते हो कैसा लगता है। अभी भी जहाँ जाते हैं वहीं कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम मल्टीपल ईयर्स के बाद मिल रहे होते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो वो वेरियस स्टेजेस में उन्होंने हमें देखा हुआ है। हमें अब रियलाइज़ नहीं होता कि हम पतले हो गए, क्योंकि हमारे लिए तो अब वे ऑफ बीइंग हो गया वैसे ही। पर वो लोग जहाँ पे भी जाते थे, अरे आप तो बहुत पतले हो गए, आप तो बहुत स्मार्ट लगने लग गए, पीठ दर्द बिल्कुल नहीं है, किसी तरह के जॉइंट पेन, मुझे आर्थराइटिस भी था, तो वो सब अब बिल्कुल गायब है। उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ बताई कि बिस्किट बिल्कुल नहीं खाने, ये बिस्किट है, विष है ये। स्नैकिंग पूरी बंद कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसे 100% फॉलो करता हूँ। संडे को मैं चीटिंग करता हूँ। संडे को मैं ब्रेकफास्ट में इडली खाता हूँ और शाम को भी एक मील खाता हूँ अपनी फैमिली के साथ। ऑलमोस्ट आप समझे पिछले 8-9 साल से मैं 1 मील खा रहा हूँ।
एक ही टाइम खाना खाता हूँ। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद मेरे पेरेंट्स ने, फादर मदर ने उस कैंप को किया। मेरी मदर 32 गोलियाँ खाती थी, सब ठीक हो गई। ये जो आप मोटापा लिए घूम रहे हो, ये गंदगी ही है जो अंदर पेट में रुकी हुई है, बॉडी के हर अंग में रुकी हुई है। इस गंदगी की सफाई अंदर से करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप शरीर की सफाई बाहर से करते हो। तो इस गंदगी को अंदर की निकालोगे तभी स्वस्थ रहने की तैयारी शुरू हो सकती है। कभी आप ये ना सोचें कि मैं कर लेता, अब तो इस उम्र का हो गया, अब तो उस उम्र का हो गया। यू टर्न आप ज़िंदगी में कभी भी ले सकते हो, किसी भी जगह से। इस बात ने भी मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि यू टर्न ही तो लेना है। खाने की चीज़ें बहुत खा ली, अब कोटा पूरा हो गया, तो अब यू टर्न ले लेते हैं। हम जो टेस्ट के लिए छोटी छोटी चीज़ें खा रहे हैं वो अंदर जाके हमारे को ख़राब ही कर रही हैं। उस कैंप के अंदर इंस्टेंट रिज़ल्ट भी उन्होंने प्रोड्यूस करके दिखाया कि कैसे लोगों का वज़न 3-3, 4-4 किलो, 5-5 किलो उसी कैंप के 4 दिन में घट जाता है। और बीपी की दवाइयाँ तो ऑलमोस्ट हर एक की बंद हो जाती है, शुगर की 90% लोगों की कम हो जाती है। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा।